गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रिंस, श्रेया, निकिता, खुशबू, उपेंद्र, ऋषु, अंकुश, सत्येंद्र, दीपिका, मोहन, दिव्या, पारुल, पवन, श्याम, गौरव, गौरी, सरफराज। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? तनु, खुशबू, गौतम, ऋतिक, प्रणव, संदीप। अ वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड। पहले जो 2 लेक्चर थे वो क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन के लेक्चर थे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में ही शायद हमने ओपन फॉर्म का बेसिक पार्ट भी शुरू कर दिया। अरे 2 लेक्चर हुए हैं आई थिंक, हाँ अभी 2 ही लेक्चर हुए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। जी। साउंड कम तो नहीं है? साउंड साउंड ठीक है ना? रेड रेड तक पहुंच रहा है? ठीक है तो फिर हाँ जी। भाई हमारे बेटे का नाम अभी रखा नहीं गया है, ठीक है। और नाम निकल तो आया है भाई उनका, सिंह राशि, ठीक है, लेटर एम और लेटर टी। बट अभी हमने नाम कोई सोचा नहीं है, सोचेंगे कोई बढ़िया सा नाम रखेंगे। हम वही सोच रहे हैं कुछ दिनों से नाम, लेकिन अभी तक नाम नहीं रख पाए हैं हम। चलिए, तो जल्दी हम नाम रख लेंगे। बस अभी आप लोग नाम का सजेशन मत देना, क्योंकि ढेर सारे सजेशन हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है भाई मेरे? हाँ जी। पेन ड्राइव रीड हो गई। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग पहुंच चुके हैं ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस तक, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। लास्ट क्लास में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए ये बता दो आप जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो फटाफट से। हाँ जी। मेरे ख्याल से हमने 10वां क्वेश्चन नहीं, 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करी थी रो वाले क्वेश्चंस की, और 12 क्वेश्चन हो गए थे। हाँ, तो 13th क्वेश्चन हम कराएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सर, करो कोशिश बनाने की। चलो चलो, करो, बनाओ फटाफट से क्वेश्चन। करो, कोशिश करो। लकी, गौरी, सनी, सोनम, अजीत, नीरज, जीत। कम ऑन। क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा फटाफट से। एक बैच में कई लाख बच्चे हैं। ठीक है। हाँ जी।
फटाफट। देखो कुछ बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया। चंचल, वाह, गजब, बहुत बढ़िया। टप्पल से तो हम होते हुए निकलते हैं अलीगढ़ और होते हुए आते हैं अलीगढ़। अभी सुबह सुबह ही आए। बहुत ट्रैफिक रहता है यार जट्टारी पर। हम्म। टप्पल थोड़ा आगे पड़ता है, हम तो जट्टारी से कट ले लेते हैं। सॉल्व करो फटाफट। अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, सिर्फ सिंगल स्टूडेंट ने। अच्छा, जो पहली कितने लेक्चर हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट के? 2 ही लेक्चर हुए हैं मेरे ख्याल से, है ना? आज तीसरा लेक्चर है या 3 लेक्चर हो चुके हैं, एक बार मैं चेक करूं। बेटा आज वाला लेक्चर भी हर बच्चे को देखना है। आज वाला लेक्चर भी हर बच्चे को देखना है, चाहे वो बैंकिंग का स्टूडेंट है या नहीं, डजंट मैटर। आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हो, यूपीएसआई का पेपर देते हो, एनटीपीसी का पेपर देते हो, यूपीएससी का पेपर देते हो, टीचिंग डिफेंस, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो, तो आज का लेक्चर भी सीटिंग अरेंजमेंट का हर बच्चे को देखना ही पड़ेगा। समझ रहे हो जी? चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हमें डील करना है। थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें भी मिल जाए। भैया 12 लोग हैं, 2 पंक्ति में बैठे हैं, 6 लोगों का फेस उत्तर दिशा में है, 6 लोगों का फेस दक्षिण दिशा में है। लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 लोगों का फेस साउथ में है, 1 2 3 4 5 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। ठीक है? हाँ जी, और दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। पंक्ति 1 में PQRSTV बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। देखो पंक्ति जो 1 है वो ये वाली है और इसमें PQRSTV है, PQRSTV, इन सब का फेस ना साउथ में है। ABCDF ये पंक्ति 1 है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, और ABCDEF उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। जो ABCDEF है इन सब का मुख उत्तर की ओर है, और इसकी जो पंक्ति है वो है पंक्ति 2। ठीक है? हाँ जी। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है? ए डी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के थर्ड राइट पर है। तो सबसे पहले हम डी को बैठाएंगे। अच्छा, डी का फेस हमें पता है कि डी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो हमने सिंगल पर्सन डी को बैठा दिया, क्योंकि जो रो वाले क्वेश्चंस हैं उनमें हम लोगों को ना एक एक करके बैठाते हैं, और सर्कुलर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हम एक साथ सबको बैठाते थे। तो हमने पहले सिंगल पर्सन डी को बैठाया, अब इसके थर्ड राइट में हम ए को बैठाएंगे। इसका थर्ड राइट इधर होगा, तो इसका थर्ड राइट 1 2 3। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अच्छा, 4 लोगों का फेस नॉर्थ में है, तो 4 लोगों का फेस ठीक इनके अपोजिट होगा साउथ डायरेक्शन में, है ना? ना तो ए ना ही डी अंतिम छोर पर है। नीदर ए नॉर डी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, मतलब ए और डी में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं है। ए और डी में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं है, इसका मतलब एक पर्सन यहां बैठेगा, एक पर्सन यहां बैठेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं है। तो एक यहां भी है और एक यहां भी है, तो ये टोटल 12 लोगों की अरेंजमेंट हो चुकी है। ठीक है? चलिए, टी का मुख डी की ओर है, टी फेसेस डी। टी का मुख डी की ओर है। बेटा डी की ओर किसका मुख है? टी का फेस है। अगला पॉइंट, वी का मुख ए की ओर नहीं है और वी किसी अंतिम छोर पे नहीं है। वी डजंट फेस ए एंड वी डजंट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। देखो वी जो है किसी भी किनारे पर नहीं बैठेगा, और जो वी है उसका मुख ए की तरफ भी नहीं है, और वी टी के बगल में भी नहीं बैठा। वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। वी टी के बगल में भी नहीं है, है ना? देखो वी टी के बगल में भी नहीं है
और V किनारे पर भी नहीं है और V A के सामने भी नहीं है, इसीलिए 100% जो V बैठेगा वो यहां बैठेगा, 100% V यहां बैठेगा। चलिए नेक्स्ट, B सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। B किसी एक अंतिम छोर पे बैठा है, B किसी एक अंतिम छोर पे बैठा है, तो बेटा B किसी एक अंतिम छोर पे है तो या तो B यहां बैठेगा या फिर B यहां बैठेगा, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, B और E के बीच में दो व्यक्ति हैं। अगर B यहां बैठेगा तो E यहां बैठेगा, और अगर B यहां बैठेगा तो E यहां बैठेगा, है ना। E डजंट फेस V, E V के सामने नहीं है, जो E है ना वो B के सामने नहीं है, इसका मतलब B यहां नहीं आ सकता क्योंकि B और E के बीच में दो व्यक्ति हैं और जो E है वो B के सामने नहीं है, इसका मतलब B यहां आएगा और E यहां आएगा, B और E के बीच में दो व्यक्ति हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q, भैया R और Q के बीच में केवल दो लोग बैठे हैं। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, है ना, R T के बगल में नहीं है, R और Q के बीच में दो लोग हैं। देखो R जो है वो T के बगल में नहीं है और R को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि फिर R और Q के बीच में दो लोग नहीं है, तो 100% जो R आएगा, है ना, 100% जो R आएगा हमारा वो कहाँ आएगा, R T के बगल में नहीं है, R यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि R और Q के बीच में दो लोग नहीं आ सकते, तो R यहाँ है और R और Q के बीच में दो लोग हैं। C डजंट फेस V, C V के सामने नहीं है, V के सामने बेटा C नहीं आएगा तो C यहां आएगा। और P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, P R के बगल में नहीं है, जो P है वो R के बगल में नहीं है तो P यहां आएगा, और हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई बड़े प्यार से। बचा कौन ऊपर, बेटा ऊपर बैठने को बचा S, और नीचे कौन बचा बैठने को, नीचे बचा F, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। PTQ VSR CDE FAB, ये था क्वेश्चन नंबर 13, मतलब ये 13वीं अरेंजमेंट थी। 13वीं अरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हो, 65 क्वेश्चन हो गए, एक अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन, 13 अरेंजमेंट से 65 क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये चीज हमने पहली और दूसरी क्लास में समझा था। फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी कराए थे कि अरेंजमेंट बनाने के बाद क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हम सिटिंग अरेंजमेंट की पहली और दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, समझ रहे हो। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, सॉल्व करो इसको। चलिए सॉल्व करो इस अरेंजमेंट को फटाफट से। कुछ नहीं करना होता बेटा, रो वाले क्वेश्चंस में हम एक एक करके लोगों को बैठाते हैं और कहानी खत्म, ठीक है। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को समझना बेटा, पुराने वाले क्वेश्चन में अगर आप लेट हो गए थे तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करो, ठीक है। बिल्कुल जॉब लो और दिल्ली मिलने आओ हमसे, हम आपका स्वागत करेंगे।
चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। काफी समय आप लोगों को दिया हमने, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में कर दें। देखो, अगर आपको पॉसिबिलिटी बननी है ना, तो आप लोग पॉसिबिलिटीज भी बना सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटी बनानी पड़ जाए दो दो। 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between them. In row first, A, B, C, D, E, F are seated and all of them are facing south. In row 2, P, Q, R, S, T, V are seated and all of them are facing north. Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row face another member of the other row. तो इतनी बड़ी जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ हमें ये बताती है कि 6 लोगों का फेस साउथ में है, 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। ठीक है, 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है, और जिनका फेस नॉर्थ में है वो है पी क्यू आर एस टी वी, पी क्यू आर एस टी वी। जिनका फेस साउथ में है वो है ए बी सी डी ई एफ, और ये वाली पहली पंक्ति और ये वाली दूसरी पंक्ति है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो यहां से लेकर यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ यही हमें समझाती है। ठीक है बाबू, अब हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। वी एस के दाईं तरफ तीसरा है, तो हम पहले सिंगल पर्सन एस को बैठाएंगे। अच्छा, एस का फेस किधर है? सर, एस का फेस नॉर्थ में है, तो हम सिंगल पर्सन एस को बैठाएंगे और एस के थर्ड राइट पे। भाई एस का फेस अगर नॉर्थ में है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका दायां होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा वी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर वी को बैठा दिया। 4 लोगों का फेस नॉर्थ में, तो 4 लोगों का फेस साउथ में हो गया। अगला पॉइंट, एस का मुख एफ की ओर है। एस फेसेस एफ। जो एस है ना, उसका मुख किसकी ओर है? एफ की ओर है, तो एस के सामने एफ को बैठा दिया। और एफ पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं बैठा। एंड एफ, बेटा ये एफ है, एंड एफ डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एफ जो है पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं है। तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं, यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं। दोनों संभावनाएं हमें लेके चलनी पड़ेंगी। यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं, समझ रहे हो? एस वी एफ। देखो, जो एफ है ना वो पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं है। इसका मतलब ये है, दो पॉसिबिलिटी कैसे बनेंगी? या तो एक पर्सन यहां बैठेगा, तब एफ पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं होगा, या फिर दोनों पर्सन यहां बैठेंगे, तब एफ पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं होगा। समझ रहे हो? दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों बना लो। अच्छा, एक इधर तो एक जस्ट इसके अपोजिट, दो इधर तो दो जस्ट इसके अपोजिट। चलिए साहब, अगला पॉइंट, डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। देखो, डी जो है वो सी के थर्ड राइट पर है, तो मैं सी को बैठाऊंगा। एंड सी फेसेस आर। सी का मुख आर की ओर है, या आर का मुख सी की ओर है, बात एक ही है। सी जो है वो ऊपर आएगा, सी के थर्ड राइट पे डी आना चाहिए। देखो, मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि सी का कोई थर्ड राइट नहीं है। मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता, सी का कोई थर्ड राइट नहीं। सॉरी, मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता, सी का कोई थर्ड राइट नहीं है, क्योंकि अगर सी का फेस साउथ में है तो सी का जो राइट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा। तो सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, सी का थर्ड राइट नहीं है। सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, सी का कोई थर्ड राइट नहीं है। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं, सी के थर्ड राइट पे डी आ जाएगा, सी के सामने आर आ जाएगा। सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता था, एक सेकेंड, सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि सी के सामने आर नहीं आ सकता। और एक और पर्सन यहां भी तो बैठेगा बेटा, जब एफ के एक पर्सन इधर है तो एक पर्सन यहां भी आएगा। और सी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। सी की दो पॉसिबिलिटी है, सी यहां और यहां दो जगह आ सकता है। बेटा सी यहां नहीं आ सकता, सी का थर्ड राइट नहीं है, सी का थर्ड राइट नहीं है, सी का थर्ड राइट है, सी यहां आ सकता है। सी का थर्ड राइट है, सी यहां आ सकता है। सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि सी का थर्ड राइट तो है नहीं है, सी के थर्ड राइट पे भी नहीं है, सी के सामने आर भी नहीं है। तो अगेन बेटा सी की दो पॉसिबिलिटी यहां भी है, यहां भी है। तो इस पॉइंट को फिलहाल हम छोड़ देते हैं क्योंकि दो दो पॉसिबिलिटी क्या करेंगे हम बना के, है ना। चलिए, द वन हु फेसिंग ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी एंड बी एंड पी डू नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड।
बेटा जो ई के थर्ड राइट में है, जो ई का जिसका मुख ई की ओर है वह पी के थर्ड राइट में है। मतलब जो पी के थर्ड राइट में है ना, उसका मुख जो है उसका फेस ई की तरफ है, जो पी के थर्ड राइट में है। पी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है। पी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है। पी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है। पी किनारे पर आ नहीं सकता, तो 100% पी यहां आएगा। और जो पी के थर्ड राइट पर है उसका फेस ई की तरफ है, उसका फेस ई की तरफ है। पी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है। पी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है। पी किनारे पर आ नहीं सकता, पी किनारे पर आ नहीं सकता। पी यहां आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं, तो 100% पी यहां आएगा। और पी का जो थर्ड राइट है उसके सामने कौन है, ई। उसके सामने कौन है, ई। उसके सामने ई आ गया। जो पी का थर्ड राइट है उसके सामने ई आ गया। समझ रहे हो? हाँ जी। और जैसे ही ई को यहां बैठाया तो बचे कौन, सी। तो सी को यहां बैठा दो, सी को यहां बैठा दो। सी किसके सामने, आर के। सी किसके सामने, आर के। सी के थर्ड राइट पे कौन है, डी। सी के थर्ड राइट पे कौन है, डी। अभी तक दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारी ठीक है, एकदम परफेक्ट। टी इज नॉट एन एक्स इमीडिएट नेबर ऑफ वी, है ना। टी वी के बगल में नहीं है। देखो जो टी है वो वी के बगल में नहीं है, टी आएगा यहां। बचा कौन, क्यू। टी वी के बगल में नहीं है, टी आएगा यहां। बचा कौन, क्यू। बचा कौन, क्यू। चलिए अभी तक हमारी दोनों ही अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए सी के बगल में नहीं है, तो बेटा ए को ना मैं यहां बैठा सकता ना यहां, तो ये वाली संभावना गलत हो गई। ए सी के बगल में नहीं है, ए यहां भी आ सकता है, यहां भी। लेकिन जो बी है ना, बी वो किनारे पर नहीं आएगा, तो बी आएगा यहां और ए आएगा यहां। और ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट हो गई हमारी। तो इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए हमें दो दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी। कितनी पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी, तब जाके हम इस अरेंजमेंट को बना पाए। ठीक है, आफ्टर टू पॉसिबिलिटीज। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटीज बेटा आपको फिर से बनानी पड़े, हो सकता है पॉसिबिलिटीज आपको फिर से बनानी पड़े। चलिए अब इस क्वेश्चन को पॉसिबिलिटी बना के सॉल्व करना। हो सकता है पॉसिबिलिटीज आपको फिर से बनानी पड़े। मदर डॉटर फीमेल का वेन डायग्राम क्या होगा बेटा, मदर डॉटर फीमेल, फीमेल के अंदर दोनों है, मदर और डॉटर, है ना। अब मदर डॉटर में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सम का भी रिलेशन हो सकता है। अगर सम नहीं है तो हम नो का रिलेशन ले लेंगे। अगर सम नहीं है तो हम मदर डॉटर में नो का रिलेशन ले सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी।
अच्छी, लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 2 मिनट। हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़े। हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज आपको बनानी पड़े। चलिए देखते हैं। तो 12 लोग हैं, 6 लोगों का फेस साउथ में और 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। ठीक है, फिर से 12 लोग हैं, 6 लोगों का फेस साउथ में है और 6 लोग जो इनके विपरीत बैठे हैं उनका जो फेस है वो नॉर्थ में है। P Q R S T V are seated and all of them are facing south. P Q R S T V इन सब का फेस साउथ में है। A B C D E F इन सब का फेस नॉर्थ में है। ठीक है, हाँ जी। पहला पॉइंट है P sits third to the left of T. P T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। P किसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर है? T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो पहले हम T को बैठाएंगे सिंगल पर्सन। अच्छा, T का फेस कहाँ है? T का फेस साउथ में है। सिंगल पर्सन T को बैठा दिया। T के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? P। T का थर्ड लेफ्ट बेटा इधर होगा, T का फेस साउथ में। तो 1 2 3। P T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ना तो P ना ही T पंक्ति के अंतिम छोर पर है। नीदर P नॉर T सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। इनमें से कोई भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। इसका मतलब एक एक व्यक्ति यहां आ गए और 6 लोग हो गए इनके जस्ट अपोजिट। A sits second to the right of E. Neither A nor E faces T or P. A doesn't sit an extreme end of the line. A E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ना तो A ना ही E T या P के सामने है। A किसी अंतिम छोर पे भी नहीं है। देखो, A sits second to the right of E. E के सेकंड राइट पे कौन है? A। और A और E में से कोई भी किनारे पर नहीं है और A और E में से कोई भी T और P के सामने नहीं है। तो A यहां नहीं आ सकता, A यहां नहीं आ सकता क्योंकि A का सेकंड राइट नहीं है। A यहां नहीं आ सकता है ना। सॉरी, E को बैठाना है। E के सेकंड राइट पे A आना चाहिए और A जो है किनारे पर नहीं है। E को बैठाना है। E को यहां नहीं बैठा सकते, E का सेकंड राइट नहीं है। E को यहां नहीं बैठा सकते, E का सेकंड राइट नहीं है। E को यहां बैठा तो सकते हैं क्योंकि E के सेकंड राइट पे A है, लेकिन जो A है ना वो पंक्ति के किनारे पर नहीं आ सकता, इसीलिए E को मैं यहां भी नहीं बिठा सकता। E को मैं यहां भी नहीं बिठा सकता क्योंकि E के सेकंड राइट पे A तो आ जाएगा, लेकिन A P के सामने नहीं आ सकता। E यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि E T के सामने नहीं है। तो E ना तो यहां है, ना यहां, ना यहां, ना यहां, ना यहां। तो E यहां आएगा। E के सेकंड राइट पे A आ गया। R doesn't face A. R doesn't sit an extreme end of the line. R A के सामने नहीं है, R पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं है। बेटा R जो है A के सामने नहीं है और R पंक्ति के अंतिम छोर पे भी नहीं है। तो R की सिचुएशन ये हो गई। Only one person sit between F and C. Neither F nor C faces T. F व C के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ना तो F ना ही C T के सामने है। तो बेटा F और C में से कोई भी यहां नहीं आ सकता। F और C के बीच में एक का गैप है। तो 100% F और C यहां पर है। 100% F और C यहां पर है।
सी डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, सी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो एफ और सी यहां पर है, सी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो सी यहां आएगा और एफ यहां आएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो वी और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो वी और क्यू को मैं यहां बैठाऊंगा, है ना। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, वी क्यू को अगर मैं यहां बैठाऊंगा, वी क्यू को यहां बैठाऊंगा तो बचा कौन, वी क्यू को यहां बैठाऊंगा तो बचा कौन, एस, है ना। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ बी के बगल में नहीं है, एफ बी के बगल में नहीं है, तो बी यहां आएगा, बचा कौन, डी। ए डजंट फेस बी, बेटा ए वी के सामने नहीं है, तो वी आएगा यहां और क्यू आएगा यहां, और ये अरेंजमेंट हो गई हमारी कंफर्म, और ये अरेंजमेंट हो गई कंफर्म। हमें सिंगल पॉसिबिलिटी मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी बनानी ही नहीं पड़ी, हमें दूसरी संभावना बनानी ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरी संभावना बनाने की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में आप लोगों के सामने आया था, लेकिन मैंने उसको सॉल्व नहीं कराया था। जब आपने लास्ट क्लास करी थी तो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपके सामने था, बट हम इसको लास्ट क्लास में सॉल्व नहीं कर पाए थे। चलिए, तो आज हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि रो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग जान चुके हो, ठीक है। रो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना जान चुके हो। देखो, मदर डॉटर में हम सम का रिलेशन लेंगे, क्योंकि कुछ मदर डॉटर भी होती हैं, कुछ डॉटर मदर भी बनती हैं। भाई मदर डॉटर बनती है, डॉटर दोनों ही कौन है, फीमेल। बट अगर ये वाला वेन डायग्राम दे नहीं रखा, अगर ये वाला वेन डायग्राम दे नहीं रखा, तो जितनी भी मदर है वो सब फीमेल है, जितनी भी डॉटर है सब फीमेल है, तो फिर हम ये वाला वेन डायग्राम लेंगे, फिर हम ये वाला वेन डायग्राम लेंगे, ठीक है। हाँ जी, बट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ये वाला नहीं दे रखा है तो फिर हम ये आंसर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वेन डायग्राम में जो ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जिन बच्चों ने टॉपिक पढ़ लिया है उनको पता होगा ये बात। छह व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर करके बैठे हैं, सी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, सी। ए डी और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है वो डी और सी का पड़ोसी है, डी और सी का पड़ोसी, तो बेटा डी और सी का पड़ोसी कौन है, ए है। ई ए के बाएं बैठा है, ई ए के बाएं, ए के बाएं ई बैठा है, तो बचा कौन, बी बचा, हो गई अरेंजमेंट। लेकिन बी के दाएं बैठा है, ए जो ई जो है ए के बाएं बैठा है, लेकिन बी के दाएं बैठा है, ये इंफॉर्मेशन गलत है बेटा, लेकिन बी के दाएं बैठा है, समझ रहे हो। हाँ जी, ई जो है वो ए के बाईं ओर है और बी के भी बाईं ओर है। छह व्यक्ति ए बी सी डी एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, सी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ए डी और सी का पड़ोसी है, ए जो है सी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो है वो डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। चलिए, ई ए के बाएं बैठा है, ए के बाएं ई है, बहुत बढ़िया। लेकिन बी के दाएं, बेटा ये पॉइंट ही गलत है, बी के दाएं, बी का दायां हो ही नहीं सकता, बी का दायां हो ही नहीं सकता, बी के दाएं पे ई नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट।
कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी बना दिया, वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। 7 प्लेयर्स हैं, अमानत, तमन्ना, अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा एंड दामिनी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। सलमा एंड बुशरा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। सलमा एंड बुशरा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। सलमा और बुशरा के बीच में 2 प्लेयर हैं, तो भैया पॉसिबिलिटी है, इसका यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है। सलमा एंड बुशरा have 2 players between them. आलिया एंड फातिमा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। आलिया और फातिमा के बीच में 2 प्लेयर हैं, इसका यूज भी हम बाद में करेंगे। देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन आलिया एंड फातिमा, ठीक है। दामिनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलिया। दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया, तो पहले आलिया को बैठाएं। हाँ जी, तो भाई बीच में हमारी लाइट चली गई थी, तो ऑडियो और वीडियो दोनों ही गायब हो गए थे, है ना। चलिए, तो हम दोबारा से लौट कर आ चुके हैं आपकी खिदमत में। तो हम कहां पर थे? हम यहां पर थे कि सलमा और बुशरा के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो सलमा और बुशरा के बीच में 2 लोग आ गए, ठीक है। उसके बाद आलिया और फातिमा के बीच में 2 लोग हैं, तो आलिया और फातिमा के बीच में 2 लोग आ गए, ठीक है। फिर हम कह रहे थे कि दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया। आलिया के तुरंत दाहिनी ओर दामिनी है, तो सिंगल पर्सन हम आलिया को बैठाएंगे। हम सिंगल पर्सन आलिया को बैठाएंगे और और आलिया के, है ना, दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया। आलिया के तुरंत दाहिनी ओर दामिनी है। आलिया के तुरंत दाहिनी ओर दामिनी है, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड दामिनी के लिए है। दामिनी टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा। दामिनी किसके तुरंत बाईं ओर है? बुशरा के। दामिनी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा। दामिनी बुशरा के तुरंत बाईं ओर है। चलिए नेक्स्ट, ओके। अमानत इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना। अमानत तमन्ना के इमीडिएटली राइट हैंड पर है। अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना। अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना। अमानत एंड आलिया हैव वन प्लेयर बिटवीन देम। अमानत and Alia have 1 player between them.
तो आलिया और अमानत के बीच में एक लोग हैं, तो आलिया ये है, तो अमानत को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली अमानत ये है। अमानत और आलिया के बीच में एक है। और अमानत किसके तुरंत दाहिनी ओर है? तमन्ना के। तो तमन्ना यहां पर है, तमन्ना के इमीडिएटली राइट हैंड पे अमानत है। ठीक है, आलिया और फातिमा के बीच में दो लोग हैं। अगर आलिया ये है तो फातिमा कभी भी ये नहीं हो सकती, क्योंकि आलिया और फातिमा के बीच में दो लोग तो हैं, लेकिन ये फातिमा बैठ नहीं सकती। तो फातिमा ये है। अमानत और आलिया और फातिमा के बीच में दो लोग हैं। सलमा और बुशरा के बीच में दो लोग हैं, ये बुशरा है तो ये फिर सलमा है। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तमन्ना, अमानत, सलमा, आलिया, दामिनी, बुशरा एंड फातिमा। ठीक है, वेल डन। बहुत सारे बच्चों ने अरेंजमेंट बना भी ली, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, शाबाश। सोलह क्वेश्चन हो गए। चलिए अब फटाफट से ये वाली अरेंजमेंट बना दो तो मजा आ जाए। जल्दी से इस वाली अरेंजमेंट को बना दो। तो आज बेटा फाइनली क्लोज्ड एंड ओपन फॉर्म के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो गए। कल से हम सिटिंग अरेंजमेंट के एडवांस लेवल के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है साहब, कल से सिटिंग अरेंजमेंट के एडवांस लेवल के क्वेश्चन शुरू होंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज तक की जो क्लास है वो क्लोज्ड एंड ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस की क्लास थी। कल से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। सर मेरी आज तक नहीं समझ आया था ये चैप्टर, बट आज समझ आ गया। जी, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना। हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तीन पॉसिबिलिटी बनानी पड़ जाए। हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए आपको तीन पॉसिबिलिटी भी बनानी पड़ जाए। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, जिनमें से 3 का मुख केंद्र की ओर है, 5 का मुख केंद्र से बाहर है। ठीक है, 8 पर्सन है, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर, नहीं ऑल आर फेसिंग नॉट सेंटर, है ना। 3 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड 5 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। अच्छा, वो 3 लोग कौन है जिनका फेस सेंटर में है? हमें नहीं पता, बस हमने तो ये अरेंजमेंट बना ली। पहला पॉइंट क्या है? ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है दो व्यक्ति डी और ए के बीच में बैठे हैं। बेटा डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, अगर ये डी है
तो मैं ए को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, और एक और पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे बना सकते हैं इसकी, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, डी और ए के बीच में दो लोग हैं, डी और ए के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, डी और ए के बीच में दो लोग हैं। तो अगर मैं डी को यहाँ बैठा रहा हूँ तो मैं ए को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, मैं ए को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, ए को इस साइड भी, ए को इस साइड भी, ए को इस साइड भी, ए को इस साइड। तो एक में ए को इस साइड, दूसरी में ए को इस साइड, लेकिन हमें डी और ए का फेस नहीं पता, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, दो व्यक्ति बी और ए के बीच में बैठे हैं, बी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं। अगर ये ए है तो बी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, फिर बी को मैं यहाँ बैठाऊंगा। अगर ये ए है तो बी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, फिर मैं बी को यहाँ बैठाऊंगा। बी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं। एन सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। सी का फेस सेंटर की तरफ है। बेटा सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ बैठा सकता हूँ। तीन पॉसिबिलिटी है सी की, तो इसको एज ए हिंट की फॉर्म में लिख लो, एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। एम का मुख केंद्र की ओर है और एम बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। बेटा बी के थर्ड राइट पे एम है। अगर बी का फेस अंदर है तो बी के थर्ड राइट पे कभी भी एम नहीं आ सकता, तो इसीलिए बी का फेस बाहर करना पड़ेगा ताकि बी का थर्ड राइट, 1 2 3, बी के थर्ड राइट पे एम आ जाए, ठीक है। हाँ जी, बी का फेस कभी भी बाहर नहीं हो सकता क्योंकि फिर बी के थर्ड राइट पे एम नहीं आ सकता। तो बी का फेस अंदर है, बी का थर्ड राइट 1 2 3, बी के थर्ड राइट पे एम आ गया, ठीक है साहब। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, ओ डी का पड़ोसी नहीं है। ओ जो है वो डी के साथ नहीं आएगा, तो ये भी हिंट है, ओ और डी एक साथ नहीं आएंगे। एन ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एन जो है वो ओ के थर्ड लेफ्ट पर है। एन जो है वो ओ के थर्ड लेफ्ट पर है। देखो, अगर मैं सी को यहां बैठाऊं तो सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आएगा। क्या ये एन ओ के थर्ड लेफ्ट पे आ सकता है? जी हाँ, ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आ सकता है, लेकिन जो ओ है वो डी का पड़ोसी नहीं है, इसलिए ओ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, ओ को मैं यहाँ भी नहीं बैठा सकता। तो कुल मिलाकर मैं सी को यहाँ नहीं बैठा सकता, क्योंकि सी के सेकंड लेफ्ट पे एन तो आ जाएगा, लेकिन फिर ये ओ के थर्ड लेफ्ट पे नहीं आएगा, इसीलिए सी को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। सी का फेस अंदर, सॉरी, सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, सी का फेस अंदर, सी का फेस अंदर, और सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है, और जो एन है वो ओ के थर्ड लेफ्ट पर है। तो ओ को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, ओ को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, ओ इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। सी के सेकंड लेफ्ट पे एन यहां तो आ गया, लेकिन जब एन यहां आएगा तो ये ओ के थर्ड लेफ्ट पे आ सकता है, ओ के थर्ड लेफ्ट पे आ सकता है, ठीक है। सी के सेकंड लेफ्ट पे एन यहां आ गया, एन यहां आ गया, लेकिन अब ये ओ के थर्ड लेफ्ट पे आ सकता है। ओ यहां भी हो सकता है और ओ यहां नहीं हो सकता, ओ यही होगा। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी सी के बैठने की दो पॉसिबिलिटी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी एक पॉसिबिलिटी, इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनना। ये डी है, ये एम है, ये ए है, और ये बी है जिसका फेस अंदर है, ये बी है जिसका फेस अंदर है। अब देखो, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है, सी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं और सी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। सी का फेस अंदर, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन, सी का फेस अंदर, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन, और जो एन है वो ओ के थर्ड लेफ्ट पे आना चाहिए। देखो, ओ को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि जो ओ है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, तो 100% ओ यहां पर है, और ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन है, तो ओ का फेस कहां करना पड़ेगा? अंदर, तभी तो ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आएगा। अगर एन यहां है तो ये ओ के थर्ड लेफ्ट पे आना चाहिए, तो ओ को मैं कहां बैठाऊंगा? 100% यही, और ओ का फेस मुझे कहां करना पड़ेगा? बाहर। ओ का फेस बाहर करेंगे तभी तो ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आएगा, लेकिन यहाँ पर ओ यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है, ठीक है साहब। हाँ जी, ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया और ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। जो वर्ड किसके लिए है? जो वर्ड बेटा ओ के लिए है, जो वर्ड ओ के लिए है। ओ
एल के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, ओ जो है एल के सेकंड राइट पर है। अगर मैं ओ जिसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, यानी कि जो एल है उसका फेस सेंटर से बाहर है, अगर मैं ओ को यहां बैठाऊंगा तो मुझे एल को यहां बैठाना पड़ेगा और एल का फेस सेंटर से बाहर करेंगे तो एल के सेकंड राइट पे ओ नहीं आ पाएगा, एल के सेकंड राइट पे बी चला गया, इसीलिए एल को यहां बैठाओ, एल का फेस सेंटर से बाहर, एल के सेकंड राइट पे ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन, तो ओ का फेस करना पड़ेगा अंदर ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन आ जाए। ठीक है, ये एल के सेकंड राइट पर है, एल को यहां बैठाएंगे, एल का फेस सेंटर से बाहर, एल के सेकंड राइट पे ओ। ये एल के सेकंड राइट पर है, एल को यहां बैठाएंगे, एल का फेस बाहर, एल के सेकंड राइट पे ओ। अभी तक हमारी दोनों ही संभावनाएं बिल्कुल सही हैं, मतलब तीनों ही पॉसिबिलिटीज एकदम सही है, तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, तीनों में से कोई भी गलत नहीं है। ओ बी और एन के सामने नहीं है, ओ ना तो बी के सामने ना एन के सामने, ओ ना तो बी के सामने ना एन के, ओ ना तो बी के सामने, तो ये वाले गलत, ओ जो है वो बी के सामने नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी। बी के निकटतम पड़ोसी मुख का मुख एक दूसरे के विपरीत है, बी के जो दो पड़ोसी हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, बी के जो दो पड़ोसी हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक का अंदर तो एक का फेस बाहर। अच्छा, सिर्फ 3 लोगों का फेस अंदर में होगा, है ना, सिर्फ 3 लोगों का फेस अंदर है, ये भी अरेंजमेंट सही है हमारी, ये भी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, ये दोनों ही अरेंजमेंट सही हो गई भाई। 3 का मुख केंद्र की ओर है तो 3 का फेस केंद्र की ओर है, इन तीनों का फेस केंद्र की ओर है, तो बाकी सबका फेस सेंटर से बाहर हो जाएगा। देखना कोई पॉइंट हमसे शायद छूट गया, कोई पॉइंट हमसे जरूर छूटा है ना। हाँ जी, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से। दो व्यक्ति डी और ए के बीच में बैठे हैं, डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बी और ए के बीच में हैं, बी और ए के बीच में भी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एन सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है, सी के थर्ड लेफ्ट पे, सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, एन, सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, एन, सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, एन। एम का मुख केंद्र की ओर है बेटा, एम का मुख केंद्र की ओर है, एम का मुख केंद्र की ओर है, तो 3 लोगों का फेस सेंटर में हो गया, तो बाकी का फेस सेंटर से बाहर होगा। और बेटा यहाँ पर एम का मुख केंद्र की ओर नहीं आ पा रहा, इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत हो गई और ये अरेंजमेंट एकदम सही है, ये अरेंजमेंट एकदम सही है। यहाँ पर एम का फेस बाहर चला गया, अंदर नहीं जा पा रहा, इसीलिए ये अरेंजमेंट गलत है, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। और आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज कुल मिला के अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट बैंक पीओ, बैंक पीओ को छोड़कर दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का। तो कल से हम एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।